एक कॉलर है, अपनी बात को रखना चाहते हैं, उनको मौका देते हैं। शायद ये डिस्कनेक्ट हुआ है। और भी एक कॉलर है, हम उनसे भी बात कराएंगे। साथ साथ में आपकी एसएमएस जो आए हैं, ये एसएमएस भी हम आपको दिखाएंगे, एमएमएस भी दिखाएंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट आज हम ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रियाओं को अगले कार्यक्रम में दे सकते हैं, या sudarshan-tv.com पर इस कार्यक्रम को देखते देखते आप अपनी प्रतिक्रिया को भी रख सकते हैं। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। शायद आज कुछ कॉलर से संपर्क में तकनीकी खराबी लग रही है, या हो सकता है कि कॉलर की तरफ से बात ठीक तरीके से ना रखी जाए। हम आपको अब दिखाते हैं कि भारत के ऊपर इसका क्या परिणाम होगा। अगर इसी तरीके से ये ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो भारत के ऊपर इसका क्या परिणाम होगा। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते दुष्प्रभाव वैसे तो पूरी दुनिया के लिए ही खतरनाक हैं, मगर भारत में बीते कुछ समय से जिस तरह इसका असर देखने को मिला है वो वाकई चिंता का विषय है। मानसून के आने के बाद भी जब बादल नहीं बरसते हैं तो कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसी स्थिति का निर्मित होना सब जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। यदि तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा तो इस सदी के अंत तक खेतों में उपज 20 से 40% घट जाएगी, और वहीं दूसरी ओर तापमान आधा डिग्री भी बढ़ा तो भारत में गेहूं का 1/4 उत्पादन कम हो जाएगा। तापमान में धीमी बढ़ोतरी से पीने के पानी का संकट पनप सकता है। तटीय प्रदेशों पर इसका उल्टा असर पड़ सकता है, तो वहीं पर्वतीय प्रदेशों की जलवायु पर भी घातक असर हो सकता है। इससे पेड़ पौधे और हरियाली भी तहस नहस हो सकती है। जहां तापमान बढ़ने से भारत में लू का प्रकोप बढ़ सकता है, तो वहीं गर्म जलवायु, बढ़ती नमी और बारिश के बदलते स्वरूप से मलेरिया, डेंगू, पीला बुखार और कई तरह के मस्तिष्क बुखार के मामले भी बढ़ सकते हैं। दिसंबर का महीना आ गया है और ठंड का नामो निशान नहीं है। ये कुछ और नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग का असर है। मानसून आता तो जरूर है, लेकिन बादल नहीं बरसते और कहीं इतने बरस जाते हैं कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग पर अगर रोक न लगी तो फिर ऐसा समय भी आ सकता है जब खेती के लायक पर्यावरण ही नहीं होगा। खाद्य पदार्थों की पैदावार में भारी कमी के कारण भूखमरी फैल सकती है। और चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इसी तेजी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो धरती के वायुमंडल पर इसका कैसा असर होगा। यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो भविष्य में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सुधर जाइए या भविष्य में इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। आधा सेंटीग्रेड तापमान में अगर फर्क पड़ता है तो भारत के गेहूं में 25% का फर्क पड़ता है, कम होते हैं। कल्पना करिए कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस का परिणाम हो जाए तो भारत में क्या तबाही मच सकती है। हम खाने के लिए इधर उधर हाथ फैलाते हुए घूमेंगे और विदेश से गेहूं और अनाज मंगाना पड़ेगा। हाँ बोलिए, एक कॉलर जुड़े हैं। क्या कहेंगे, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष भानकर है और मैं लातूर से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से। बोलिए, क्या कहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जीवन शैली ही ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए सर्वोत्तम है। कैसे? क्योंकि भारतीय जीवन शैली में अखबार और ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते और पानी का इस्तेमाल भी ठीक ढंग से होता है, और वहाँ हर चीज के लिए मतलब टॉयलेट वगैरह के लिए भी अखबार ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उससे पेड़ भी ज्यादा कटते हैं। कागज आप कह रहे है ना। पेपर नैपकिन का बहुत ज्यादा उपयोग, ये भी एक विदेशी जीवन पद्धति का ही एक निर्देशक है जो भारत में अब बढ़ रहा है। टॉयलेट पेपर से लेकर सब जगह पर पेपर नैपकिन का बढ़ रहा बहुत बड़ा उपयोग। रोजाना के इस पेपर नैपकिन के उपयोग से भी लाखों पेड़ों को काटने के लिए मजबूर करता है। व्यापार, उद्योग और पैसे के लिए इंडस्ट्रीज इसको
काटती है और आप तक भेजती है और आप भी इसको उपयोग में लाकर सृष्टि का नुकसान ही करते हैं। और एक कॉलर, नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे? हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मैं सोलापुर से बोल रहा हूँ, प्रकाश दुलंगे, महाराष्ट्र। हाँ बोलिए प्रकाश जी। हाँ, मेरा ये कहना था कि आप भारतीय जीवन शैली अपनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट रहते हैं वो जी जान लगा के कोई रिसर्च करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मेरा कहना ये था कि हमारा यूरेनियम यूज करके जो न्यूक्लियर प्लांट लगाते हैं, उसके इसमें हम थोरियम अगर यूज किया, बिल्कुल थोरियम अगर यूज किया तो वो इको फ्रेंडली भी है और उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसका समर्थन कर रहे हैं। यस यस यस। तो मेरा कहना ये था कि ये जो रिसर्च होता है तो उसकी सरकार की जो मानसिकता है वो बराबर नहीं है, तो उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए और थोरियम को थोड़ा अपलिफ्ट देना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। आप सोलापुर में कहाँ से बोल रहे हैं? सोलापुर में शेलगी बोल के गांव है। वाह, एक गांव में आप रहते हुए भी इतना अच्छा नॉलेज रखते हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली के सत्ता पे बैठे हुए राजनेताओं को इसकी फिक्र नहीं है। हाँ, वही दिक्कत तो वही है। बिल्कुल, धन्यवाद। ग्लोबल वार्मिंग से वो बड़ी समस्या है, लेकिन सृष्टि वसुंधरा बचे तो हम सब बचेंगे, फिर इन गलती करने वालों को भी देखेंगे। धन्यवाद। और एक कॉलर है, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं, देखते क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार, बोलिए। मैं डॉक्टर हैदर प्रोग्राम बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मोदी नगर से। बोलिए। हाँ, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसका मुख्य कारण हमने इस पृथ्वी को माता के स्थान पर पत्नी का दर्जा दे दिया है। यदि हम माँ की तरह पूजें, यदि हम पेड़ पौधों को देवता माने, पृथ्वी को देवता माने और इनका ठीक उपयोग करें, तभी हम इस देश को बचा सकते हैं, सारी दुनिया को बचा सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात में एक चीज को जोड़ना चाहूंगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम इसको माता के बजाय पत्नी, मैं तो कहूंगा कि पत्नी नहीं, यहाँ जो विदेशी सोच है वो पृथ्वी को माता के बजाय वेश्या का दर्जा देती है और उसका केवल शोषण करती है। जी जी, धन्यवाद। हम यहाँ पर आपको जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी की काफी दिनों से चर्चा है, उसको दिखाते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगा। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते दुष्प्रभाव वैसे तो पूरी दुनिया के लिए ही खतरनाक हैं, मगर भारत में बीते कुछ समय से जिस तरह इसका असर देखने को मिला है वो वाकई चिंता का विषय है। मानसून के आने के बाद भी जब बादल नहीं बरसते हैं तो कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसी स्थिति का निर्मित होना सब जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। यदि तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा तो इस सदी के अंत तक खेतों में उपज 20 से 40% घट जाएगी और वहीं दूसरी ओर तापमान आधा डिग्री भी बढ़ा तो भारत में गेहूं का 1/4 उत्पादन कम हो जाएगा। तापमान में धीमी बढ़ोतरी से पीने के पानी का संकट पनप सकता है। तटीय प्रदेशों पर इसका उल्टा असर पड़ सकता है, तो वहीं पर्वतीय प्रदेशों की जलवायु पर भी घातक असर हो सकता है। इससे पेड़ पौधे और हरियाली भी तहस नहस हो सकती है। जहां तापमान बढ़ने से भारत में लू का प्रकोप बढ़ सकता है, तो वहीं गर्म जलवायु, बढ़ती नमी और बारिश के बदलते स्वरूप से मलेरिया, डेंगू, पीला बुखार और कई तरह के मस्तिष्क बुखार के मामले भी बढ़ सकते हैं। दिसंबर का महीना आ गया है और ठंड का नामो निशान नहीं है। ये कुछ और नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग का असर है। मानसून आता तो जरूर है, लेकिन बादल नहीं बरसते और कहीं इतने बरस जाते हैं कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग पर अगर रोक न लगी तो फिर ऐसा समय भी आ सकता है जब खेती के लायक पर्यावरण ही नहीं होगा। खाद्य पदार्थों की पैदावार में भारी कमी के कारण भूखमरी फैल सकती है।
और चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इसी तेजी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो धरती के वायुमंडल पर इसका कैसा असर होगा। यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो भविष्य में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।